हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है गणितीय। वर्कशीट 22 अप्रैल 2021 की है। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो आप इसी वीडियो से इस वर्कशीट को करिएगा। ये वर्कशीट में दिया गया है रेखाएं तथा कोण। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वर्कशीट बहुत आसान है, सब कुछ हम पिछली वर्कशीट क्लास में कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट है बिंदु, तो कोई माप नहीं, केवल स्थिति। ऐसा कोई माप नहीं, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कोई माप नहीं कहा गया, सिर्फ एक स्थिति कहा गया है। जैसे कि आप कोई भी डॉट लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, एक बिंदु। रेखा निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दो दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा दीजिए, इस डॉट को यहाँ पर बढ़ा दीजिए, तो दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। या तो इसे दो बड़े अक्षर से जैसे कि एक्स वाई द्वारा लिखा जाता है, या इसे एक छोटे अक्षर द्वारा एम द्वारा, एक्स पी, कोई भी छोटा अक्षर उसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो देखिए, या तो क्या किया सकता, और यहाँ पे दोनों तरफ एरो के निशान होंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। एरो का निशान मतलब कि इनको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं रेखा। लेकिन थर्ड है रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होगा, आपको निश्चित दूरी दी जाएगी। रेखाखंड में क्या दिया जाएगा, निश्चित दूरी दी जाएगी। जैसे कि ए बी, दो डॉट दिए गए हैं, दो बिंदु दिए जाएंगे आपको, और उनके बीच की निश्चित दूरी दी जाएगी, जिससे आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। किसी रेखाखंड का टुकड़ा जिसके दोनों अंत बिंदु मतलब बिंदु दिए जाते हो, और रेखाखंड को अंग्रेजी अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो, तीन चीजें पड़ी। बिंदु सिर्फ एक डॉट हो जाएगा, रेखा जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड जिसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाता, जिसकी दूरी जो है वो निश्चित होती है, और किरण जिसको एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पी मान लिया हमने, और यहाँ पे एक एरो का निशान होगा, मतलब इसे आप यहाँ पे इसे आगे और आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पी से आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो रेखाखंड और किरण में और रेखा में डिफरेंस है। रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, किरण को सिर्फ एक तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है, और रेखाखंड को हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु से कितनी किरण गुजर सकती है। जैसे कि एक बिंदु है, इससे कितनी किरण गुजर सकती है, देखो कितनी भी गुजर सकती है ना, कितनी भी किरण एक बिंदु से गुजर सकती है ना। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। कोण, एक कोण दो किरणों अथवा दो रेखाखंडों के मिलने से बनता है। अब कोण क्या होता है, जब दो रेखा या रेखाखंड या किरण जब आपस में मिलते हैं तो कोण बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण। ध्यान रखिए, उभयनिष्ठ बिंदु, जहां पर दो रेखाएं मिल रही है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को, उस कॉमन बिंदु को हम कोण कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहलाती है। कोणों को डिग्री द्वारा मापा जाता है। अब इसे हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि देखो, इसे ये जो कोण, ये कोण हुआ, इसे हम लिखेंगे या तो कोण ओ, या हम लिखेंगे पी ओ और क्यू। ठीक है, या हम लिखेंगे इसे क्यू ओ पी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो पी है, सॉरी जो क्यू है, आप सॉरी जो ओ है उसे आप सेंटर में रखेंगे, जिसे कोण द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम सेंटर में रखते हैं। ठीक है, अब क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, बिल्कुल सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मिलने से बनी है। तो हमेशा एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, और हमेशा एक सरल रेखा कोण होती है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया पूरक और संपूरक कोण, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरक और संपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। याद कर लीजिएगा इसको, जब दो कोणों का योग, आपको दो कोण दिए गए हैं, एक दिया गया है 45 का, या एक दिया गया है 50 का, हम करते हैं एक दिया गया है 50 का और दूसरा दिया गया है 40 का, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। इसी तरह से एक 120 दिया गया, एक आपको दिया गया है 120 और एक आपको दिया गया है 60, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संपूरक कोण। जब 180 डिग्री का कोणों का माप आए तो वो हो जाते हैं संपूरक कोण, और जब 90 डिग्री आते हैं वो हो जाता है पूरक कोण। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब देखिए नेक्स्ट है आसन कोण और रेखिक युग्म कोण। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन कोण जो एक दूसरे से सटे हों, ऐसे कोण जो एक दूसरे से सटे हों, जैसे कि देखो ये वाला कोण और ये दोनों कोण एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से सटे हुए हैं। तो ऐसे कोण, आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष, इनके बीच क्या होगा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। उभयनिष्ठ का मतलब है कि कॉमन, इनके अंदर एक कॉमन कोण होगा, शीर्ष होगा, और एक ही क्या होगी, कॉमन भुजा होगी। तो अब इनके अंदर देखते हैं हम, पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दो कोण यहाँ पे दिखाई देते हैं, ध्यान से देखो, पी ओ आर, आर और क्यू, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आसन कोण है। अब इसके अंदर कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, देखो उभयनिष्ठ शीर्ष है ओ, ओ दोनों में ही क्या है, कॉमन है। यहाँ ध्यान से देखो, ओ दोनों ही कोणों में क्या है, कॉमन है। और ओ आर, जो ये ओ आर दी गई है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ओ आर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे कोण जिसके अंदर एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन कोण युग्म कहते हैं।
नेक्स्ट है रेखिक युग्म। ये ध्यान से सुनो, रेखिक युग्म में आसन कोण युग्म के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ पे देखो जो भुजाएं थी वो विपरीत नहीं थी, है ना, ये वाली भुजाएं क्या थी, ये इधर थी, ये इधर थी, एक दूसरे के विपरीत नहीं थी। लेकिन रेखिक युग्म में एक रेखा दिखाई देगी, ये समझो रेखा, तो इसमें क्या होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी उभयनिष्ठ एक भुजा होगी और इसके अंदर उभयनिष्ठ एक कोण होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया था, वहाँ पे कोणों के नाम पूछे गए थे, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित कोणों को पहचान कर लिखिए। तो फर्स्ट देखो ये क्या है, फर्स्ट हो जाएगा संपूरक कोण। ये कितना है 130 है, ये क्या है 50। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण। तो आप यहाँ पर लिखेंगे संपूरक। ठीक है, यहाँ से ये मैं कर देती हूँ 50, ये हो जाएगा संपूरक कोण। अब ये देखो एक रेखा है और ये है, ये कौन सा हो जाएगा, रेखिक। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, देखो समझाया है अभी आपको ना, ये हो जाएगा रेखिक कोण। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, देखो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के आसन कोण। तो ये हो जाएगा नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, हम हटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा आसन कोण। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में ये वाला कोण भी कॉमन है और ये भुजा भी कॉमन है। अब ऐसा ही इसमें भी है, देखो ऐसा ही इसमें भी है, इसमें भी क्या है, एक भुजा कॉमन है और एक कोण कॉमन है, लेकिन ये 90 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा आसन पूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण में क्या था, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये 5th आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा और यहाँ पर सेकेंड आएगा। ध्यान रखिएगा ये है आसन पूरक कोण, क्योंकि इनका योग कितना है, 90 डिग्री का है, जबकि इनका जो योग है वो 90 डिग्री नहीं है। तो ये हो जाएगा आसन पूरक कोण। देखो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आसन कोण और ये हो जाएगा आसन पूरक कोण। ध्यान से समझ के करना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। एक बार यारों से समझा देती हूँ। ये हो जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद ये हो जाएगा रेखिक कोण, फिर ये हो जाएगा आसन पूरक कोण और ये हो जाएगा यहाँ पर आसन कोण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कोण। निम्नलिखित आकृति में कोण 1 तथा 2, देखो कलर से कर देती हूँ, मुझे लगता है कहीं कंफ्यूज ना हो बच्चे ना। ये है आसन कोण, ये देखो ये है आसन कोण। ठीक है, उसके बाद ये है आसन पूरक कोण, ये है आसन पूरक कोण। उसके बाद ये है रेखिक कोण। ठीक है, और उसके बाद ये है संपूरक कोण। इस तरह से अब तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है ना, अब देखो समझ में आएगा। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 या कोण 2 आसन कोण है, देखो कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, बिल्कुल आसन कोण है ये। और ये देखो कहाँ से आसन कोण है ना, इसके अंदर भुजा भी कॉमन है, कोण कॉमन नहीं है ना, तो ये हो जाएगा नहीं। आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये डायग्राम भी बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं में कोणों के उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन सी वस्तुएं आपका घर के आसपास दिखाई देती है, जैसे कि आप लिख सकते हैं सीढ़ी, है ना, सीढ़ी क्या है, एग्जाम्पल है कोणों का, है ना। इसके अलावा आप डोर लिख सकते हैं, डोर भी क्या है, एग्जाम्पल है। आप बुक लिख सकते हैं, बुक को ओपन करते हैं तो अलग अलग हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है, दरवाज़ा लिख दीजिएगा, किताब लिख दीजिएगा ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लिख दीजिएगा, किताब लिख दीजिएगा, सीढ़ी लिख दीजिएगा, है ना। और आप क्या लिख देंगे, दरवाज़ा लिख दीजिए। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, जहाँ पर कोण यूज़ होते हैं। दरवाजे को जब आप खोलते हो तो उसमें एंगल बनता है ना, इसी तरह से जब आप किताब को खोलते हैं तो उसमें भी एंगल बनता है, घड़ी की सुइयों में भी एंगल बनता है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।